हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। अनुच्छेद की पैराग्राफ की भाषा परीक्षण की इस क्लास में आपका एक बार पुनः स्वागत है। आप लोगों को पैराग्राफ अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। फिर कहूंगी कि 20 क्वेश्चन यहाँ से आएंगे, और 20 क्वेश्चन अगर आपको पढ़ने का समय नहीं मिल रहा या आप किसी भी कारणवश डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, तो आप ये वीडियो को, जो क्लासेस चल रही है यूट्यूब पर भी है, तो आप इसको देख सकते हैं और अपनी सफलता को निश्चित कर सकते हैं। एप्लीकेशन पर भी 511 रुपए में पूरा मैथ्स पढ़ाया जा रहा है। 211 रुपए में पूरा आपको भाषा परीक्षण, लैंग्वेज टेस्टिंग पढ़ाया जा रहा है। इसी के साथ पूरा के पूरा आपको 211 रुपए में रीजनिंग भी पढ़ाया जा रहा है। अगर आप चाहें तो वहां जाकर इस सिलेबस को परचेज कर सकते हैं। चलिए, ठीक है। तो अभी लाइट का थोड़ा सा इशू हो गया है, तो हम चलते हैं, जहां तक चला जाता है उसके बाद हम इसको क्लोज कर देंगे, ठीक। चलिए, तो चल रहा था हमारा अनुच्छेद वाला पोर्शन। महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहन, ये हमने पढ़ चुके थे, सॉरी, ये हमारा हो चुका था। ये हमारा हो चुका था, और हमने इसमें बहुत सारी चीजें पढ़ ली थी। हम ग्रामर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस देख चुके थे। आज हम जो पढ़ेंगे, आज हम पढ़ेंगे नया अनुच्छेद, अनुच्छेद 4। प्रदूषण एक बहुत बड़ी समस्या है, पैराग्राफ है ये। इसको हमें पढ़ना है, समझना है। मैंने आपको बताया था कि किसी भी पैराग्राफ को हम लोगों को कम से कम 2 बार पढ़ना है ना। मैं भले ही 1 टाइम पढ़ूं, लेकिन आप लोगों को 2 बार पढ़ना है ना। मेरे से ना सोचे, क्योंकि मुझे तो पता है आपको 2 बार पढ़ना है। उसके बाद आपको आंसर देने की कोशिश करनी है। प्रदूषण एक बहुत बड़ी समस्या बन गया है। शहरों में गाड़ियों से निकलने वाला धुआं हवा को दूषित करता है। कारखानों से निकलने वाला कचरा नदियों को गंदा करता है। इन सब का असर हमारे गहरे स्वास्थ्य पर पड़ता है। वायु प्रदूषण के कारण सांस की बीमारियां बढ़ रही है। जल प्रदूषण से पीने का पानी भी दूषित हो रहा है। हम सबको मिलकर प्रदूषण को कम करने का प्रयास करना चाहिए। अधिक से अधिक पेड़ लगाकर और प्लास्टिक का कम उपयोग करके हम इस समस्या को दूर कर सकते हैं। अगर हम, ये पैराग्राफ आपको दिया है, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनके आंसर्स हमें पता होते हैं, लेकिन हमें आंसर अकॉर्डिंग टू पैराग्राफ ही देना है। जो पैराग्राफ में पूछा गया है उसके अकॉर्डिंग ही हमें आंसर्स देना होंगे। तो अनुच्छेद 4, पैराग्राफ 4। Pollution has become a huge problem. Smoke emitting from vehicles in cities contaminating the air, है ना, जो इसको क्या कर रही है, वेस्ट कर रही है। वेस्ट फ्रॉम फैक्ट्रीज, जो फैक्ट्री से पोल्यूट्स निकल रहा है, कूड़ा करकट निकल रहा है, वो क्या कर रहा है, पानियों में, मतलब नदियों में फेंका जा रहा है, और पानी पानी भी क्या हो रहा है, खराब हो रहे हैं। दिस हैज एन इम्पैक्ट ऑन आवर हेल्थ, ये हमारे हेल्थ पर भी, हमारा जो रेस्पिरेटिव सिस्टम है, डिसीज है, इनको सबको क्या कर रहा है, रेस्पिरेटरी सिस्टम को बिगाड़ रहा है। इसमें बीमारियां उत्पन्न कर रहा है ड्यू टू एयर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन के चलते। ड्रिंकिंग वाटर इज आल्सो गेटिंग, क्या कर रहा है ये, contaminated due to the water pollution. We should all work together to reduce pollution by planting more and more trees and using less plastic. We can वी कैन ओवरकम दिस प्रॉब्लम, है ना। प्लास्टिक का हम कम से कम यूज करें, पोल्यूशन हम कम से कम फैलाएं, तो हम क्या कर सकते हैं, हम पोल्यूशन को कम कर सकते हैं। अब अगर हम देखें इसके एमसीक्यू, तो कोई बड़ी बात नहीं है, थोड़ी सी अगर आपने प्रैक्टिस कर ली, क्योंकि इसमें कभी कभी अपोजिट वर्ड्स आते हैं, समानार्थी वर्ड अर्थ आते हैं, वो बच्चे गलत करते, बाकी जनरली सही हो जाता है। प्रदूषण कहाँ की समस्या है, वेयर इज द प्रॉब्लम ऑफ पोल्यूशन, केवल गांव की, केवल शहर की, या एक बहुत बड़ी, या एक बहुत छोटी। तो हमने अभी देखा
अ ह्यूज, एक बहुत बड़ी समस्या है। ये पैराग्राफ में दिया हुआ है। ठीक है, आप पढ़ सकते हैं, मुझे पता है, मैंने लगाया, आप ढूंढ सकते हैं ऊपर जाकर। ठीक है, हवा को कौन दूषित करता है? देखो, अगर नोट्स चाहिए ना तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, एग्जाम वाला विद योगिता मुखाती नाम से, वहां पर मैं सेंड कर दूंगी। हवा को कौन दूषित करता है? हु कंटेनमेंट्स द एयर, गाड़ियों का धुआं, पेड़ों की पत्तियां, बारिश का पानी या साफ हवा? व्हीकल्स स्मोक, लीव्स ऑफ ट्रीज, रेन वाटर या क्लीन एयर? तो अभी हमने देखा व्हीकल स्मोक, है ना, अभी हमने देखा। नदियों को कौन गंदा करता है? मछलियां, कारखानों का कचरा, बारिश का पानी या बादल? कौन करता है? तो हमने अभी देखा कि कारखानों का कचरा क्या करता है, नदियों को गंदा करता है, फैक्ट्री वेस्ट। ठीक है, ये अभी हमने देखा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, कुछ नहीं करना है बेटा, पैराग्राफ को अच्छे से पढ़ो। अगर जैसे ऑब्जेक्ट मैंने अभी आपको बताया अपोजिट आ गया या कुछ भी तो थोड़ी दिक्कत आएगी, लेकिन जो मैंने लिस्ट आपको सेंड की है उसे आप पढ़ लोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये भी मैं बता दूं। अगर आपने ये सेशन पूरा अच्छे से कंप्लीट कर लिया तो आपको 20 क्वेश्चन पूरे सही हो जाएंगे। पर पढ़ना पड़ेगा, वीडियो को लाइक करना पड़ेगा, ये गुरु दक्षिणा है। यूट्यूब वालों बच्चों के लिए यही गुरु दक्षिणा है कि आप लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों तक इसे पहुंचाएं। ठीक है, प्रदूषण का असर किस पर पड़ता है? हु इज इफेक्टेड बाय पोल्यूशन? सिर्फ जानवरों पे पड़ता है, सिर्फ पौधों पे पड़ता है, हमारे स्वास्थ्य पर पड़ता है या किसी पर नहीं? ओनली ऑन एनिमल्स, ओनली ऑन प्लांट्स, ऑन आवर हेल्थ, नॉट ऑन एनीवन? तो ये किस पे पड़ता है? ऑन आवर हेल्थ, हमारे स्वास्थ्य पर। ये सब हमें आंसर अगर हमें ऑलरेडी पता भी है तो जो हमें स्टोरी दी है, जो हमें पैराग्राफ दिया है, उसी के अकॉर्डिंगली हमें इन्हें फिल करना है। प्रदूषण को कैसे कम किया जा सकता है? हाउ कैन पोल्यूशन बी रिड्यूस्ड? पोल्यूशन को हम कैसे कम कर सकते हैं? अधिक गाड़ियां चलाकर, बाय ड्राइविंग, मोर ट्रेन्स, अगर अधिक गाड़ियां चलाएंगे तो, अधिक कारखाने लगाकर, बाय सिटिंग अप मोर फैक्ट्रीज, अधिक पेड़ लगाकर और प्लास्टिक का कम उपयोग कर कर, अधिक पेड़ लगाकर और प्लास्टिक का कम उपयोग कर कर, बाय प्लांटिंग मोर ट्रीज एंड यूजिंग लेस प्लास्टिक, नदियों में कचरा डालकर, बाय पुटिंग ग्रेबेज इन द रिवर। तो अभी हमने सबसे लास्ट में क्या पढ़ा कि हम अधिक से अधिक क्या लगाएं, पेड़ लगाएं, और प्लास्टिक क्या करें, कम यूज करें, तो क्या होगा, प्रदूषण कम होगा। तो ये पैराग्राफ कंप्लीट हुआ। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। एक और पैराग्राफ देखते हैं हम, पैराग्राफ 4। एक और देखते हैं हम पैराग्राफ 4। सूरज हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, यह हमें रोशनी और गर्मी देता है। सूरज की रोशनी पेड़ पौधों के लिए भी आवश्यक है, वे इसी से अपना भोजन बनाते हैं। सूरज की गर्मी से ही पृथ्वी पर पूरा जीवन क्या है, संभव है। सुबह सूरज पूरब से उगता है और शाम को पश्चिम में छिप जाता है। सूर्योदय सूर्यास्त का दृश्य बहुत ही सुंदर होता है। हमें सुबह की सूरज की किरणें हमारे शरीर के लिए भी क्या होती है, लाभदायक होती है। इसी को अगर हम इंग्लिश में पढ़े तो, इसी को अगर हम इंग्लिश में पढ़े तो, the sun is very important to us to gives us light and warmth. Sunlight is also essential for trees and plants. They make their food from it. Life on earth is possible only with the हीट ऑफ द सन, है ना। काय से लाइफ पॉसिबल है, जो हमें सूरज क्या दे रहा है, गर्मी। अगर सूरज गर्मी नहीं देगा तो हमारी फसलें नहीं पकेंगी। जो हमारा साइकिल है वर्षा का, रेन सर्कल, वो नहीं चलेगा। तो इसकी हीट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इन द मॉर्निंग द सन राइज
फ्रॉम द ईस्ट, कहाँ से उगता है सूरज? ईस्ट से। एंड इन द इवनिंग इट्स हाइट इन द वेस्ट, और कहाँ को छुपता है? वेस्ट में। द व्यूज ऑफ सनराइज एंड सनसेट, जब सूरज उगता है और जब सूरज ढलता है, इज वेरी ब्यूटीफुल। द rays of the morning sun are also beneficial of our body। वैसे अभी तो ठंड आ रही है, धूप हमें अच्छी लगेगी, धूप की किरणें भी हमें अच्छी लगेंगी, राइट। चलिए अब हम इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। सूरज हमें क्या देता है बताइए। अभी हमने पढ़ा कि सूरज हमें क्या देता है। इसका आंसर जनरली आपको ऐसे भी पता है, लेकिन वह 30 का मत बनना, जो ऑप्शन है उसे देखना। प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, अधिक से अधिक लोगों को शेयर करो। शेयर आप लोगों को ही करना है, ठीक है। बताइए कमेंट करके इसका ऑप्शन बताएं, तुरंत कमेंट क्या करो। सूरज हमें क्या देता है? ठंडक देता है, रोशनी और गर्मी देता है, केवल रोशनी देता है, केवल गर्मी देता है। What does the sun give us? Cold, lights and heat, केवल हीट्स, या केवल लाइट्स मतलब ओनली लाइट्स ऑन ओनली हीट्स। तो रोशनी और गर्मी दोनों देता है, लाइट्स एंड हीट्स दोनों हमें देता है। पेड़ पौधे अपना भोजन किससे बनाते हैं? तो व्हाट डू प्लांट्स मेक देयर फूड्स फ्रॉम? पेड़ पौधे अपना भोजन किससे बनाते हैं? व्हाट डू प्लांट्स मेक देयर फूड फ्रॉम? रात के अंधेरे में, बारिश के पानी से, सूरज की रोशनी से, या मिट्टी से? फ्रॉम द डार्कनेस ऑफ नाइट, फ्रॉम रेन वाटर, फ्रॉम सनलाइट, फ्रॉम सॉइल। तो अभी हमने पढ़ा सूरज की रोशनी से, फ्रॉम सनलाइट, है ना। सूर्य के प्रकाश में आपने फोटोसिंथेसिस पढ़ा भी होगा। सूर्य के प्रकाश में भोजन क्या बनाते हैं? अपना भोजन बनाते हैं। सूर्य किस दिशा से उगता है? अभी हमने पढ़ा इसे, है ना। कहाँ छुपता है, कहाँ उगता है? सूरज किस दिशा से उगता है? फ्रॉम विच डायरेक्शन डज द सनराइज? पश्चिम से, फ्रॉम वेस्ट, उत्तर से, फ्रॉम द नॉर्थ, पूरब से, फ्रॉम द ईस्ट, दक्षिण से, फ्रॉम द साउथ। तो ये किससे उगता है? पूर्व से, है ना। सूरज पूर्व से उगता है। द सनराइज कहाँ से होता है? ईस्ट से। सुबह की सूरज की किरणें हमारे लिए कैसी होती है? हानिकारक, हानिकारक होती है, इंजर्ट करती है, लाभदायक होती है, प्रॉफिटेबल या बेनिफिशियल, ठंडी होती है, कोल्ड या अंधेरी होती है, डार्कनेस। देखा जाए तो बेटा ठंडी भी होती है ना। सुबह की जो होती है ना, थोड़ी ठंडी, हम हमेशा की अपेक्षा थोड़ी ठंडी होती है। लेकिन हमें पैराग्राफ में दिया है कि ये क्या होती है? लाभदायक होती है, बेनिफिशियल होती है। सूरज के बिना पृथ्वी पर क्या संभव नहीं है? वॉट इज नॉट पॉसिबल ऑन अर्थ विदाउट द सन? क्या पॉसिबल नहीं है? दिन, रात, लाइफ, वर्षा। वैसे तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है ना। ना दिन पॉसिबल है, ना नाइट पॉसिबल है, ना लाइफ पॉसिबल है, ना वर्षा पॉसिबल है। लेकिन अकॉर्डिंग टू पैराग्राफ बात करें तो राइट आंसर होगा जीवन। लाइफ पॉसिबल नहीं है। अगर सूर्य नहीं होगा तो हम अपना जीवन धरती पर नहीं बिता पाएंगे। यूट्यूब पर मैथ्स की क्लासेस भी चल रही हैं, तो अगर आप कोर्स नहीं परचेस कर रहे हैं तो आप वहां से ले लें। लेकिन प्रॉपर वे में चाह रहे हैं तो एप्लीकेशन पे आ जाएं, वहाँ नोट्स पीडीएफ फॉर्म में टोटल नोट्स आपको मिल रहे हैं, आपके टेस्ट रेगुलर चल रहे हैं, आपकी क्लासेस चल रही है, सब कुछ सिस्टमेटिकली वहां चल रहा है। तो आशा करती हूँ ये सब आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।